जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग YouTube चैनल पे। और आज का क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे दोस्त। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डाइस के कॉन्सेप्ट क्या होंगे। डाइस से हमारे एग्जाम में, हमारा एग्जाम का मतलब चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, मतलब जो भी आप एग्जाम दे रहे हो जहां पे रीजनिंग पूछा जाता है और जहां पे डाइस टॉपिक पूछा जाता है, तो डाइस टॉपिक के 100% क्वेश्चंस को आप बना पाओगे मेरे दोस्त। आज की क्लास के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि डाइस के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसको बनाने के क्या तरीके होंगे, हमारे पास कौन कॉन्सेप्ट होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे दोस्त हम लोग सबसे पहले यही देख लेते हैं कि डाइस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके के आते हैं, एक क्लोज डाइस के ऊपर, एक क्लोज डाइस के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोगों का ओपन डाइस के ऊपर। तो बिगिनिंग के क्लास में हम लोग पहले क्लोज डाइस के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर ओपन डाइस के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लोज डाइस किसको कहते हैं, तो जैसे आप देखे होंगे फिगर के अंदर जो इस तरह का डाइस आपको दिखेगा इसको हम लोग क्लोज डाइस कहते हैं। इसमें हम लोगों का हमेशा केवल 3 सरफेस दिखेगा, इसमें हम लोगों का हमेशा केवल 3 सरफेस दिखेगा, उसको हम लोग क्लोज डाइस बोलेंगे। ओपन डाइस किसको बोलेंगे, तो आप देखे होंगे इस तरह का फिगर, इस तरह का फिगर आप देखे होंगे, तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्लोज डाइस, ओपन डाइस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया क्लोज डाइस और ये हो गया ओपन डाइस। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस डाइस टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। जैसे डाइस जो है ना, वो डाइस दो तरह का होता है मेरे दोस्त। डाइस कितने तरह का होता है, डाइस दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं आइडियल डाइस, एक को हम लोग बोलते हैं आइडियल डाइस, और आइडियल डाइस को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। एक आइडियल डाइस हो गया और एक स्टैंडर्ड डाइस हो गया। दूसरा हम लोगों का जनरल हो गया। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको हम लोग आदर्श पासा के नाम से जानते हैं, आदर्श पासा के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग मानक पासा के नाम से जानते हैं। यानी एक हम लोगों का आदर्श या मानक पासा हो गया और दूसरा हम लोगों का सामान्य या साधारण पासा हो गया, सामान्य या साधारण पासा हो गया। मेरे दोस्त आपको ये देखना है कि हम लोगों के सामने जब कोई भी डाइस दिया जाएगा तो उस डाइस में हमेशा हम लोगों को कुछ इस तरह के नंबर दिखाई देंगे, हम लोगों को कुछ इस तरह के नंबर दिखाई देंगे, और इन नंबर को देखने के बाद हम ऐसा क्या देखें, जैसे हम यहाँ पे फिगर में तो लिखा है, इसके नीचे लिखा है तो आप समझ रहे हैं कि आइडियल डाइस हो सकता है, इसके नीचे लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि जनरल डाइस हो सकता है। लेकिन हम लोग जब बात करेंगे इसके पहचान की, तो इसके पहचान के रूप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो आइडियल है कि वो जनरल है। तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको इन दोनों को, जैसे 3 सरफेस दिख रहा है आपको, 3 सरफेस हम लोगों को दिख रहा है, 3 सरफेस हम लोगों को दिख रहा है। तो हमने कहा दोस्तों कि हम लोगों को हमेशा 3 सरफेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है कि दो दो सरफेस को जोड़ना है। जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोगों का 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। जोड़ने के बाद कुछ इस तरह के नंबर हम लोग को दिखाई दिए। यहाँ पे जब आप जोड़ोगे तो 3 4 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 5 जोड़ोगे तो 3 और 5 हम लोग का 8 हो जाएगा। तो हमने कहा कि ऐसा कौन सा क्या देखे ताकि हम कह पाए कि वो आइडियल पासा है या वो सामान्य पासा है। तो मेरे दोस्त जोड़ने के बाद 7 नहीं आया, 7 नहीं आया तो आदर्श होगा। ध्यान रखना है, इस छोटे से बात को दिमाग में याद रखना है कि अगर जोड़ने के बाद 7 नहीं आया तो आदर्श पासा होगा, और जोड़ने के बाद कहीं भी 7 आया तो वह सामान्य होगा। आप इस छोटी सी बात को दिमाग में रखेंगे तो हम लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा आदर्श पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इस बात को समझते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आदर्श पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। चलिए जल्दी से बताते हैं कि कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा आदर्श पासा है। चलिए मेरे दोस्त आप जल्दी से इसको देख के बताइए कि हम लोगों के सामने जो अभी लिखा हुआ है कौन सा आदर्श पासा है, सामान्य पासा है। आप टेंशन में आ गए होंगे कि यार इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, फिर कैसे पहचान करें कि आइडियल है कि सामान्य। चिंता नहीं करेंगे मेरे छोटे भाई, हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। पूरे डाइस को आपने कहीं पढ़ा होगा
तो रिवीजन के लिए देख लीजिए, कहीं नहीं पढ़ा है तो सीखने के दृष्टि से देख लीजिए। आपको 100% यही होगा, 100% यही होगा। अब आप जल्दी से इसको देख के बताइए कि इसमें हम लोगों का कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा आदर्श पासा है, कौन सा सामान्य पासा है, कौन सा आदर्श पासा है। इसमें से देख के बताना है कि कौन सा सामान्य पासा है, कौन सा आदर्श पासा है। तो अगर इसकी बात किया जाए कि कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा आदर्श पासा है, तो इसमें क्या कहा जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिख रहा है, हमने कहा कि दो दो सरफेस को जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसको जोड़ेंगे 4 होगा। तो ये तो हम लोगों का आइडियल पासा हो गया। ये कौन सा पासा हो गया, आदर्श पासा हो गया। यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 हो गया, 6 5 11 होगा, 6 4 10 होगा। तो ये भी हम लोगों का कौन सा पासा हो गया, ये आदर्श पासा हो गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 और 3 7 हो गया, जैसे ही 7 हो गया तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, ये सामान्य पासा हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 और 2 7 हो रहा है, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 और 7 हो गया, तो ये भी हम लोगों का सामान्य पासा हो गया। यानी इस तरीके से हम लोग इसमें कोई भी जोड़ के, मतलब 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, तो ये कौन सा पासा हो गया, ये आदर्श पासा हो गया। यानी हम लोग इस तरह से पासा को देखने के बाद आसानी से कह सकते हैं कि कौन सा सामान्य पासा, कौन सा आदर्श पासा है। पहचान करने की बात तो खत्म हो गई। अब आप देखो मेरे दोस्त कि हम लोगों को यहाँ पे पूरे डाइस के अंदर दो तरह की बात किया जाएगा कि कौन सा, जैसे इसको आप देख रहे हैं ना 1 3 2, तो ये सरफेस हुआ, एक सरफेस हुआ, 2 सरफेस हुआ, 3 सरफेस हुआ। यानी यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जैसे हम लोग जो देख रहे हैं 3 सरफेस, उन तीनों सरफेस को, उन तीनों सरफेस में इसको हम लोग टॉप सरफेस बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रंट सरफेस बोलते हैं और इसको हम लोग राइट सरफेस बोलते हैं। यानी कुल मिला के डाइस में 6 गो सरफेस होता है। तो सरफेस की बात की जाए तो सरफेस के नाम पे आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को 2 सरफेस होते हैं, 2 तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है अपोजिट सरफेस और एक होता है पड़ोसी सरफेस। एक हम लोगों का हो गया सरफेस 2 तरह का, अपोजिट सरफेस और पड़ोसी सरफेस। इसको अगर हिंदी में लिख दें तो इसको हम लोग बोलते हैं विपरीत सतह, विपरीत सतह, या इसी को बोलते हैं उल्टा सतह। अच्छा, कभी कभी सतह के जगह फलक वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, यानी सरफेस को हिंदी में हम लोग सतह बोलते हैं या इसको हम लोग फलक बोलते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पड़ोसी सरफेस, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह बोलेंगे, या पड़ोसी सतह के साथ साथ निकटवर्ती सतह बोलेंगे, निकटवर्ती सतह बोलेंगे, या इसी के साथ साथ हम लोग इसको आसन्न फलक के नाम से भी जानते हैं, आसन्न फलक। तो ये तो हो गया उसका नामकरण। अब आप जैसे जो देख रहे हैं इसमें कौन अपोजिट कहलाएगा और कौन पड़ोसी कहलाएगा। तो देखिए, जो हम लोगों का टॉप है उसमें टॉप का जो अपोजिट होता है वह बॉटम होता है, जो फ्रंट है उस फ्रंट का अपोजिट हम लोगों का बैक हो जाएगा। और मेरे दोस्त वैसे ही हम लोगों का जो राइट है उस राइट का जो अपोजिट हो जाएगा वह लेफ्ट हो जाएगा। यानी जब अपोजिट सरफेस की बात किया जाएगा, ये क्या लिखा गया, ये अपोजिट सरफेस लिखे गए। जब हम लोगों के अपोजिट सरफेस लिखा हुआ है, जब हम लोगों का सरफेस का बात होगा तो 2 तरह के सरफेस, पूरे डाइस के अंदर 2 ही तरह के सरफेस पूछे जाएंगे कि कौन अपोजिट है और कौन पड़ोसी है, कौन विपरीत है और कौन पड़ोसी है, कौन निकटवर्ती है, कौन आसन्न है। यही सब बातें हम लोगों से पूरे डाइस में पूछी जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, तो अपोजिट सरफेस जैसे टॉप का अपोजिट बॉटम होगा, ये बात हो गया। फ्रंट का अपोजिट बैक होगा, राइट का अपोजिट लेफ्ट होगा, ये ठीक है। यानी जो अपोजिट सरफेस होगा वह कोई ना कोई एक ही सरफेस होगा। अपोजिट सरफेस कितना होगा, कोई ना कोई एक ही सरफेस होगा, यानी टॉप का बॉटम होगा। पड़ोसी सतह कौन होगा, तो जैसे टॉप का अपोजिट तो नीचे वाला हो गया, इसका पड़ोसी कौन कौन है, तो फ्रंट है, राइट है, लेफ्ट है और बैक है। तो पड़ोसी सतह जब भी होंगे 4 सतह होंगे, अपोजिट सतह जब भी होंगे कोई एक होगा, अपोजिट जब भी होगा कोई एक होगा। पड़ोसी कितना होगा, पड़ोसी 4 होगा। यानी टॉप का पड़ोसी कौन कौन होगा, तो टॉप का पड़ोसी फ्रंट, राइट, बैक, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट। अगर कोई पूछेगा कि बैक का पड़ोसी कौन कौन होगा, तो बैक का पड़ोसी तो अपोजिट तो ये हो गया, इसको छोड़ के सब पड़ोसी ये होगा, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट।
तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि जब भी पड़ोसी सरफेस होगा 4 होगा, और जब भी अपोजिट सरफेस होगा तो अपोजिट सरफेस कोई एक ही होगा। तो यहां पे हम लोगों को ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी ना इसको टॉप को हिंदी में शीर्ष और इसको तल वर्ड से भी हम लोगों का इस्तेमाल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, कई लोग यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं कि शीर्ष और तल क्या हो गया। ठीक है, जैसे जनरली इसको ऊपर नीचे, इसको आगे और पीछे, इसको राइट और बाएं और दाएं के नाम से जानते हैं, तो ये यहाँ पे नया वर्ड इस्तेमाल होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो हम लोगों को 3 गो सरफेस दिख रहा है, 3 गो सरफेस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 गो सरफेस दिख रहा है, 3 गो सरफेस नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मान लीजिए पूछेगा कि अपोजिट सरफेस कौन होगा, तो अगर यहाँ पे अपोजिट सरफेस का बात किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए 1 का, मान लीजिए कोई पूछेगा कि 1 का अपोजिट कौन सा अंक होगा, चाहे कोई पूछेगा कि 2 का अपोजिट कौन सा अंक होगा, चाहे हम लोगों से कोई पूछेगा कि 3 का अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो अगर अपोजिट पूछेगा तो 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। यानी ये कैसे होगा? तो अगर वो आइडियल पासा है तो अपोजिट सरफेस फिक्स है, अपोजिट सरफेस फिक्स है। क्यों? क्योंकि आइडियल पासे का डिफिनेशन होता है, आपको दिमाग में रखना होगा कि आदर्श पासा के अपोजिट सरफेस का योग, अपोजिट सरफेस का जोड़ 7 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब आदर्श पासा के अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है, ये इसका डिफिनेशन। तो अगर मान लीजिए हमको ये आदर्श पासा फील हो गया, तो हमको पूछेगा कि 4 का अपोजिट कौन होगा, तो बोलेंगे 3 होगा। 5 का अपोजिट कौन होगा, 2 होगा। 6 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि फिक्स है। अब जैसे ये आदर्श पासा है तो यहाँ पे 4 का अपोजिट कौन होगा, 3 होगा। 6 का कौन होगा, 1 होगा। 2 का कौन होगा, 5 होगा, फिक्स होगा। लेकिन अगर वो सामान्य पासा है तो सामान्य पासे में अपोजिट सरफेस फिक्स नहीं है, सामान्य पासे में अपोजिट सरफेस फिक्स नहीं है। तो मान लीजिए कि 4 का अपोजिट पूछेगा, तो यहाँ पे हम 4 का अपोजिट 3 नहीं बोल सकते। तब हम लोगों को ये सोचना होगा कि कुल मिला के जो अंक होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंक होता है। डाइस में 6 अंक यहाँ पे दिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन दिख रहा है? तो 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ये तीनों दिख रहा है। तो अगर 4 का अपोजिट पूछेगा तो हमको बस ये देखना है कि कौन कौन सा अंक नहीं दिख रहा है। तो हमको 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर होगा वो 1 या 2 या 6। मतलब कोई एक वो नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि अपोजिट तो कोई एक ही होगा, लेकिन फिक्स नहीं है कि कौन होगा। यहाँ पे फिक्स है, आइडियल में फिक्स है, लेकिन सामान्य में फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का कोई पूछेगा कि 3 का अपोजिट कौन होगा, तो हमको देखना है कि 3 हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका अपोजिट जो जो अंक नहीं दिख रहा है, कौन कौन नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। मान लीजिए कोई पूछ ले कि भैया बताओ कि 6 का अपोजिट कौन होगा, तो 6 का अपोजिट अगर पूछ लेगा तो इसमें 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 6 नहीं दिख रहा है, तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा? जो दिख रहा है। कौन कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 3 या 4 या 5। इस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे इसमें कोई पूछेगा कि 1 का अपोजिट कौन होगा, तो आप क्या आंसर दे पाएंगे कि 1 का अपोजिट कौन होगा? तो हाँ, ये सामान्य पासा है। कौन कौन अंक नहीं दिख रहा है? तो हमको नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो 1 का अपोजिट पूछा है तो 1 तो दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 या 4 या 5। मान लीजिए कोई पूछेगा 6 का अपोजिट कौन होगा, तो 6 का भी अपोजिट यही हो जाएगा 2 या 4 या 5। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 हमको दिख रहा है, तो 4 हमको नहीं दिख रहा, तो इसका अपोजिट हो गया 1 या 3 या 6। यानी हम लोगों का आदर्श पासे में अपोजिट सरफेस फिक्स है, लेकिन सामान्य पासा में अपोजिट सरफेस फिक्स नहीं है। उसको कैसे आंसर देना है? तो अगर पूछ भी लिया तो हम उसको देखेंगे कि कौन कौन अंक दिख रहा है। तो जो अंक दिख रहा है उसका अपोजिट जो नहीं दिख रहा है, और जो जो अंक नहीं दिख रहे हैं उसके अपोजिट जो दिख रहे हैं। यही छोटी सी बात है। यहाँ पे हम लोगों ने बस ये देखा कि पासा 2 तरह से होते हैं, और इन 2 पासों के अंदर अगर मान लीजिए पहचान करने की बात होगी तो पहचान ऐसे करना है। और दूसरा, अगर मान लीजिए इसमें 1 का अपोजिट या 2 का या 3 का अपोजिट पूछ लिया तो हम लोग कैसे आंसर देंगे। हम लोग आज की क्लास में यही पढ़े हैं। जब कल के क्लास में, कल के वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आज के लिए जय हिंद दोस्तों।